तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, बोलो बोलो, यूट्यूब चैनल बीसीआर विद राहुल भैया। बाबू अपनी भोकाल सीरीज चल रही थी और भोकाल सीरीज में केवल वही सवाल होंगे जो एग्जाम हॉल में सर तबाही मचा रहे होंगे। और बाबू जब आप एग्जाम हॉल में उस पेपर को खोल रहे होंगे तो अपनी क्लास की एक एक बातों को तुम याद कर रहे होंगे। बाबू इस वीडियो में 5 सवाल होंगे और 5 सवाल ही क्यों, क्योंकि वीडियो में बड़े सवाल होंगे जो 2-3 नंबर में आने वाले हैं। चलो करते हैं वीडियो में पहले क्वेश्चन की शुरुआत। बाबू हमें क्या करना है, समाकलन। बाबू सवाल की शक्ल देख लो और ऐसे सवाल हम मिनटों में क्या करेंगे, उड़ा देंगे। सवाल की शक्ल देखी और उस क्वेश्चन को फोड़ दिया, चीते की चाल और बाज की नजर। और राहुल सर के कॉन्सेप्ट पे कभी संदेह मत करना, क्योंकि क्वेश्चन को फोड़ते उसी लेवल पे है जिस लेवल पे उनको फूटना चाहिए। चलो जी बाबू देखो, आपको डिवाइड में क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखी है। आपको जब भी द्विघात समीकरण दे दे तो करना क्या होगा, आपको सर उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर में। अब गुरुजियों क्यों मालूम है, देखो कहने का मतलब ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 ही है। सर एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करो, 2 का हाफ किया तो 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। उसी को ऐड कर दो और उसी को माइनस कर दो। पहली स्टेप क्लियर है क्या, चलो जी dx तो ऐसा का ऐसा। बाबू आपको एक ब्रैकेट बनाना है, क्या बनाना, ब्रैकेट। सर x है तो यहाँ पे x लिख दो। ये बताओ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव, सर पॉजिटिव है। सर इसका हाफ करो, कितना गया 1, ये हो गया स्क्वायर। बाबू अब इस ब्रैकेट को खोलोगे ना तो यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स आ गए उसको देखना आता है। सर x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, पहले का स्क्वायर सर 1 का किया तो 1 हो गया यहाँ पे, यानी ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। 2 में से माइनस का 1 गया तो बाबू यहाँ पे कितना गया बेटा, 1 आ गया। और 1 का स्क्वायर लिखूं तो ये। बाबू आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद है क्या, सर फॉर्मूला कौन सा, dx डिवाइड में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। फॉर्मूला आता है 1 अपॉन में a और tan इनवर्स x अपॉन में a। चलो जी इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बाबू 1 अपॉन में a और a की वैल्यू है 1 है। चलो जी tan इनवर्स ऐसा का ऐसा। बाबू x का जो मान है वो कितना है अपने पास, सर x की जगह है x प्लस का 1 डिवाइड में कितना है 1, तो ये अपना हो गया राइट आंसर, डन। तो कहने का मतलब tan इनवर्स x प्लस में 1 और प्लस का c। आई होप इस क्वेश्चन का जो जुगाड़ है, जो सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में चले गए होंगे। एक एक सवाल को समझना है और किसी भी सवाल पे संदेह नहीं करना। बाबू करना क्या था, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, फॉर्म बन गई, इसका फॉर्मूला लगाया और वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a इज इक्वल टू, आपको a मैट्रिक्स दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है और आपको बोल रहा है कि इसकी वैल्यू इक्वल है, क्या बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू इक्वल है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको देखना है इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको। और सर यहाँ पे k को a से मल्टीप्लाई, यानी a को k से, देखो a स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो a स्क्वायर का मतलब a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो जी सर यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस का 2, फिर से लिख दो सर 3 माइनस का 2, 4 और माइनस का 2। देखो कैसे करेंगे बाबू, सर सबसे पहले पंक्ति को स्तंभ से, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, 3 को 3 से किया तो 9, सर 2 को 4 से किया तो 8, किसका, नेगेटिव। कोई तकलीफ है क्या, चलो जी सर अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे। सर 3 को 2 से किया तो कितना गया 6, वो भी किसका, माइनस का। 2 को 2 से किया तो कितना हो गया, सर माइनस और माइनस प्लस, और 2 को 2 से किया तो 4। चलो जी अब सर पहली पंक्ति को तो कर लिया हमने, अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करना है। पहली पंक्ति को कर लिया दूसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ। 4 को 3 से किया तो सर 12, 2 को 4 से किया तो 8, कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस। अब दूसरी पंक्ति को और दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है।
4 को 2 से किया तो 8 कैसा, माइनस का। 2 को 2 से किया तो 4 किसका, प्लस का। आई होप किसी भी टावर को मल्टीप्लाई में कोई तकलीफ नहीं रही होगी। बाबू आप कैसे करेंगे? सर 9 में से 8 गया तो यहाँ पे आ गया 1। सर 6 में से 4 गए तो सर 2, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। 12 में से 8 गए तो कितना गया, 4 आ गया। सर 8 में से 4 गया तो 4, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी है, नेगेटिव है, तो ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू। सर ए स्क्वायर तो ठीक है, हमें क्या चाहिए सर, के और ए चाहिए, और के और ए का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो क्या तुम लोग? सर यानी ए मैट्रिक्स को के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, यानी हर एक एलिमेंट से। इसको के से करो तो सर कैसे करेंगे, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3k माइनस का 2k, सर यहाँ पे आ गया 4k, और यहाँ पे आ गया माइनस का 2k। बाबू आपको चाहिए क्या, चलो वो तो बाद में निकाल लेंगे। यहाँ पे कर दूं क्या अपनी जगह ना, चलो लेफ्ट तरफ क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस का 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस का 4। कोई तकलीफ है क्या? चलो जी इक्वल। देखो सर के और ए की जो वैल्यू है, के और ए की जो वैल्यू कितनी है, 3k माइनस का 2k, यहाँ पे कितना है 4k, और यहाँ पे है 2 और k। बाबू आगे कितना है, माइनस का 2i है ना, यानी 2i की जो वैल्यू कितनी है, 1 0 0 और 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो। बाबू लेफ्ट तरफ में अपना प्रोग्राम चल ही रहा है। यहाँ पे आ गया 3k माइनस का 2k, 4k और माइनस का 2k प्लस। अच्छा इधर क्या है बाबू, इस कोएफिशिएंट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 2 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया 2। देखो इसके आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है, इस मैट्रिक्स में इसमें माइनस करना है। सर 3 में से माइनस किया 2 को, तो यहाँ पे कितना गया, 3k माइनस का 2। इसमें इसको माइनस किया तो सर ये 2k ऐसा का ऐसा। इसमें से इसको माइनस किया तो 4k ऐसा का ऐसा। इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का 2 और माइनस किया किसको, 2 को। और लेफ्ट तरफ में क्या चल रहा था, 1 माइनस का 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस का 4। अब देखो अब क्या करना है, जब अपने पास दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसके संगत अवयव इक्वल होते हैं, यानी 11 की जो वैल्यू है ना वो 11 के इक्वल रहेगी, 12 की वैल्यू 12 की इक्वल रहेगी। देखो सर 1 इज इक्वल टू 3k और माइनस का 2। बाबू ये माइनस के 2 को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 2 और 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे आ गया 3k और k की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड कर दो क्या, तो k की जो वैल्यू है बाबू कितनी आ गई अपने पास है, 1 आ गई। आई होप ये बड़ा सा सवाल दिखने वाला है, लेकिन है नहीं। कंसेप्ट क्या है बाबू, सर ए स्क्वायर का मान मैंने निकाल लिया और ए मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको सिंप्लीफाई किया। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके संगत अवयव इक्वल होते हैं, यहाँ से k की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में चले गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको क्या बोल रहा है, एफ एक्स गिवन है, वो बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी सतत की जांच करनी है। और बाबू सतत की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है बाबू, अपने पास एल एच एल और आर एच एल और अपने पास एफ एक्स की जो वैल्यू होती है तीनों क्या होती है भाई, इक्वल। एल एच एल कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 2 और नेगेटिव। नेगेटिव बेटा जब एल एच एल निकालना होता है ऊपर माइनस लगाना होता है आपको, तो सर लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। फंक्शन अब कौन सा फंक्शन लिखें, ये लिखें या फिर ये लिखें, वो कौन बताएगा, ये बताएगा। 2 से छोटी वैल्यू नेगेटिव को मतलब 2 से छोटी वाली वैल्यू। बाबू ये 2 से बड़ी है, ये 2 के इक्वल है और 2 से छोटी है, तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा। तो x की पावर 3 और माइनस का 3। बाबू नेक्स्ट जो स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे जो लिखना है आपको h टेंस टू 0 में जिसमें पूछिए उसमें से h कम करना है, h यानी माइनस करना है। और जहां जहां फंक्शन में x है वहां पे क्या रखना है आपको, सर 2 माइनस का h इसकी पावर 3 और माइनस का 3। बाबू कई बच्चे अपना दिमाग लगाते इसकी क्यूब खोलते, नहीं नहीं नहीं, आपको इस जीरो को यहाँ पे रखना है
और 0 को यहाँ पे रखा तो सर 0 और यहाँ पे पावर 3 और ये लो 3, 2 में से 0 गया तो 0, 2 में से 0 गया तो 0, 2 में 0 गया तो 2, और 2 में की पावर जो 3 है वो होती है 8, और 8 में से 3 गया तो कितना है मुन्ना भाई? सर 5 आ गया। कितना गया? 5 आ गया। अब आपको निकालनी है RHL, निकाले RHL, LHL समझ में आया? तो यही सेम प्रोसेस है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा, 2 प्लस, और यहाँ पे आ गया फंक्शन। सर लिमिट x टेंस टू 2 और पॉजिटिव, ये फंक्शन लिखना, ये लिखना है या फिर ये लिखना है, दोनों में कंफ्यूजन है। कौन बताएगा? ये 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू है तो ये 2 के इक्वल है, 2 से छोटी है तो 2 से बड़ी वाली वैल्यू में सर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है। चलो जी यहाँ पे लिखना है थर्ड स्टेप में लिमिट एस टेंस टू 0, और जहां x है वहां क्या रखना है? 2 प्लस का h। यहाँ पे माइनस LHL में, RHL में यहाँ पे प्लस लिखना है, जस्ट अपोजिट। बाबू इस फंक्शन में या x की जगह रखना है सर 2 प्लस का h और इसका स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ 0 रख दो, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 1 जोड़ा तो 5। कितना हो गया? 5। LHL और RHL अगर इक्वल आ गए तो ये तो कंडीशन हो गई, यहाँ तो इक्वल हो गई ना। माने दोनों इक्वल नहीं आते तो हम ये चेक ही नहीं करते, तो 2 इक्वल आ गए तो fx भी चेक करना पड़ेगा। fx के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे? जो इक्वल साइन वाला है, जो इक्वल साइन वाला है। तो यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे माइनस का 3। बाबू fx की जो वैल्यू लेंगे कितने पे चेक करनी है? सर 2 पे चेक करनी है। तो यहाँ पे लिखो 2 इसकी पावर 3 और माइनस का 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 और माइनस का 3, तो यहाँ पे हो गया 5, और ये हो गया f2 की वैल्यू। ये बताओ क्या f2 की वैल्यू, RHL की वैल्यू, LHL की वैल्यू तीनों सेम है? और तीनों अगर सेम है तो बोलना कि फलन, क्या बोलोगे? कि फलन x इज इक्वल टू 2 पे क्या है? सतत है। क्या है? सतत है। आई होप इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, जो तरीका है, आपको समझ में आया होगा। बाबू LHL, RHL, fx निकाला, तीनों इक्वल है तो सतत, और अगर अन्यथा असतत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि आपके पास ये प्रोग्राम आना चाहिए। यानी कि बाबू आपको क्या दे रखा है? y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब है 2 बार अवकलन करना है, इसका मतलब 1 बार अवकलन करना है। यानी ये वाला प्रोग्राम आपको प्रूफ करना है भाई। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, कैसे करना बाबू? यहाँ पे x का सॉरी x के सापेक्ष y का किया तो dy अपॉन में dx, और साइन इनवर्स का जो अवकलन है मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आपको याद ही नहीं होगा। ठीक है ना? सही है ना? मैंने सही बोला? ठीक है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी जो डिवाइड वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है सर। ये हो गया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में हो गया कितना? अरे गुरुजी दिख भी कोई 1। कितना गया? 1। बाबू ये फंक्शन फर्स्ट और ये फंक्शन सेकंड है, तो अवकलन कर दो। सर प्रथम फलन तो एज इट इज, प्रथम फलन एज इट इज, और द्वितीय का अवकलन, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा? सर ये लो अवकलन कर दिया, प्लस द्वितीय फलन, प्लस द्वितीय फलन। अब पहले का क्या करेंगे? अवकलन। सबसे पहले क्या लगा हुआ है? अंडर रूट, और अंडर रूट का क्या होता है सर? 1 अपॉन में 2, और जो भी कुछ अंडर रूट में लिखा होगा वो ऐसा का ऐसा। अब जो भी अंडर रूट में लिखा हुआ है इसका भी करना है, किसका? जो अंडर रूट में लिखा हुआ है। तो सर 1 का किया तो 0, माइनस ऐसा कैसा, और 2x का किया तो गया 2x। कहने का मतलब गुरुजी इसको क्यों दुखी कर रहे हो? इसको हटाई दो, इसको भी हटाई देता हूं, ये लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बाबू ये वाली वैल्यू तो ऐसी की ऐसी, कोई तकलीफ है क्या? सर ये ऐसा का ऐसा प्रोग्राम, कोई तकलीफ है? चलो जी नहीं होगी। बाबू प्लस और माइनस माइनस, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया dy अपॉन में dx, ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है? x है, और डिवाइड में कितना लिखा हुआ है बेटा? लिख दो क्या डिवाइड में? कितना लिखा हुआ है सर? डिवाइड में लिखा हुआ है, अच्छा कहाँ लिख रहा हूं भाई? डिवाइड में है सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाबू इक्वल 1 का अगर अवकलन करेंगे तो कितना जाएगा? 0 जाएगा। ठीक है बाबू, हमें प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे स्क्वायर हटाना है, और स्क्वायर हटाना तो पूरी वैल्यू को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पर, और गुणा करने पर किससे गुणा करने पर?
√1 माइनस एक्स स्क्वायर से। कब इससे गुणा? सर इससे गुणा किया तो सर रूट है और एक ऐसा ही रूट आ जाएगा। रूट है, देखो रूट को रूट से अगर गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी एक्स आ जाएगा। तो इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, दो बार अवकलन, सेकंड डेरिवेटिव। माइनस की जगह बाबू यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे आ गया एक्स, और यहाँ पे आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। बाबू यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू लिखूंगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 0, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ। अरे समझ में आएगा तुम्हें? मन तो लगे था बाउल बैठ गया था। अरे कहने का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो खत्म हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया क्या यहाँ से। अब सेकेंड टर्म अपने पास ये बची है। अब नीचे तो कितना लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कट नहीं जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, ये लिख दिया मैंने 1 लगाओ। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको इस फंक्शन का क्या करना है, समाकलन करना है। देखो बढ़िया तरीका है, इसका छोटा सा जुगाड़ है जो मैं आपको बता ही दूंगा। बाबू आपको दिए हुआ समीकरण दे दे तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना इसी वीडियो में मैंने आपको समझाया है। सर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 करना है, जो कि ऑलरेडी है ही है। बाबू एक्स का आधा करो, एक्स का कोफिशिएंट का 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 जोड़ना है और 4 घटाना है। इसका मैंने क्या किया, हाफ किया है, और 4 का हाफ कितना होता है सर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, जो कि मैंने ऐड भी किया है और माइनस भी किया है। यहाँ तक पहली स्टेप में कोई तकलीफ है क्या? चलो जी, यहाँ एक छोटा सा बना दो ब्रैकेट, यहाँ पे लिख दो एक्स। बाबू एक्स का कोएफिशिएंट प्लस का है, माइनस का तो प्लस का है, इसका हाफ करो तो 2 हो गया, और 2 का कर दो स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट का जो स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म आ सकते हैं, देखो पहले का स्क्वायर, सर दूसरे का स्क्वायर, तो 2 गुणा पहले गुणा पहली, दूसरी तीसरी आ गया। अब बचा अपने पास क्या, 6 बचा, यहाँ पे 4, 6 में से 4 गया तो 2 बचा। और क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, और इनटू में हो गया dx। बताओ कोई तकलीफ है क्या? बाबू ये फॉर्मूला जो मैं लिखा रहा हूं, आपको रात के 2:30 बजे भी मैं आपसे पूछूं तो आप फटाफट इसका आंसर दो। सर x अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या गया, जो फॉर्म है ऐसी की ऐसी आ गई। सर यहाँ पे क्या गया, a स्क्वायर डिवाइड में 2, और यहाँ पे क्या गया बाबू, सर log यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला बाबू मैं आपको एकदम तरीके से याद करवा दूंगा। चलो जी, i इज इक्वल टू बाबू x की जगह कितना है सर, x अपॉन में 2 है, और डिवाइड में कितना गया 2 आ गया। अंडर रूट में जिसका समाकलन करना है, इसका करना है चाहे इसका करना है चाहे इसका करना है, तो ये वाली फॉर्म लिख दो। ये वाली फॉर्म का मतलब है ऊपर वाली फॉर्म, सर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6। कोई तकलीफ है क्या? चलो जी, ए स्क्वायर का मतलब इसके स्क्वायर, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2। यहाँ पे आ गया लोग बाबू, यहाँ पे x की जो वैल्यू है कितनी है सर, x प्लस 2, और सर किसका में समाकलन करना था, इस फॉर्म का, तो ये फॉर्म ऐसी कैसी, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6, और यहाँ पे आ गया c। बाबू इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या? चलो जी मैं यहीं पे कर देता हूँ, आपको नेक्स्ट स्टेप पे करना है, लेकिन मैंने यहीं पे कर दिया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आएगा। जब भी आपको दीर्घ समीकरण चाहे डिवाइड में दिखे चाहे रूट में दिखे, आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, और आंसर आपके पास यही आ जाना है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।